हेलो गाइस, एक बार फिर आप सबका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पे एक नई वीडियो के साथ। जरा सोचिए, जिस इंसान का जन्म ही जेल में हुआ हो, बचपन से ही उनको मारने की साजिशें चल रही हों और एक से एक बचपन से ही हर रोज नए नए चैलेंजेस लाइफ में आ रहे हों, तो अगर आपके साथ ऐसा हो तो आप क्या करोगे। लेकिन मैं आपको आज जो स्टोरी बताने जा रही हूँ वो है श्री कृष्ण की, जो हमेशा मुस्कुराते क्यों रहते थे। चाहे जितनी भी कठिन परिस्थितियां आ जाएं, लेकिन वो हमेशा मुस्कुरा कैसे पाते थे, इस चीज का क्या रहस्य है। तो आइए चलिए जानते हैं हम अपनी वीडियो के माध्यम से कि श्री कृष्ण जी हमेशा मुस्कुराते कैसे रहते थे। तो दोस्तों, जब श्री कृष्ण का जन्म हुआ वो जेल में हुआ। उन्हें बहुत जल्दी ही मथुरा छोड़ना पड़ा और बीच में पूतना, कालिया नाग और कंस जैसी समस्याओं का सामना करना पड़ा। लेकिन फिर भी कभी भी आप देखो तो श्री कृष्ण के चेहरे पे हमेशा मुस्कुराहट रहती थी, क्योंकि श्री कृष्ण को ये पता था कि परिस्थितियां जैसी भी हों, कितनी भी कठिन परिस्थितियां हों, वो हमारे मन की शांति को हमसे नहीं छीन सकती और ना ही वो डिसाइड कर सकती हैं हमारे मन की परिस्थिति को। उसको सिर्फ और सिर्फ हमारा मन ही डिसाइड कर सकता है। इसीलिए अगर आप अपनी कठिन परिस्थितियां, आज की प्रॉब्लम्स को अपने ऊपर हावी नहीं होने देंगे तो आप भी बड़ी आसानी से मुस्कुरा सकते हैं, श्री कृष्ण जी की तरह। तो श्री कृष्ण जी हमें यही सिखाते हैं कि सबसे पहली सीख वो हमें ये देते हैं कि आपको अपने वर्तमान में जीना है, ना कि आपको अपने भविष्य की चिंता करनी है और ना ही बीते हुए कल को लेकर के परेशान रहना है। क्योंकि आजकल लोग सबसे ज्यादा परेशान क्यों हैं? क्योंकि उनको अपने भविष्य की चिंता है या फिर बीते हुए कल में उन्होंने कुछ ऐसा किया है जो उनकी रात की नींदें उड़ा देता है, जो उन्हें सोने नहीं देता है। इसीलिए लोग हमेशा परेशान रहते हैं और अपने वर्तमान को जीना भूल जाते हैं। लेकिन श्री कृष्ण जी हमें यही सिखाते थे कि अगर आप वर्तमान में रहना सीखोगे तभी आप अपनी परिस्थितियों को कंट्रोल में रख सकते हो, उनके ऊपर काबू पा सकते हो। जब वो गोपियों के बीच में थे तो वो सिर्फ गोपियों के ही थे। जब वो महाभारत का युद्ध देख रहे थे तो उन्होंने क्या नहीं देखा अपनी जिंदगी में। हम सबको ये लगता है कि वो तो भगवान थे तो उनको सब कुछ आसान था, लेकिन वो भगवान भी धरती पर आए, उन्होंने अवतार लिया और उसके बाद इन्हीं बंधनों के बीच में रह के उन्होंने कितनी सारी समस्याओं का, कठिन परिस्थितियों का सामना किया। जब बचपन में उन्होंने कंस का देखा, पूतना, कालिया नाग, हर किसी से लड़ाई करके और अपनी परिस्थितियों को खुद से बदला। और फिर जब वो बड़े हुए, अर्जुन के सारथी बने, तब उन्होंने महाभारत का युद्ध देखा, अपनों को ही अपनों से लड़ते हुए देखा। जो सबसे बड़ी चीज होती है कि एक अपना भाई भाई से लड़ रहा है, बाप बाप से लड़ रहा है, भाई बेटा बाप से लड़ रहा है, तो आप सोच के देखो कि क्या ही गुजरा होगा। लेकिन तब भी श्री कृष्ण हमेशा मुस्कुराते रहते हैं, क्योंकि उन्होंने हमें यही सिखाया है कि अपना कर्म करते चलो। दोस्तों ध्यान से सुनना ये वाली लाइन, अपना कर्म करते चलो, फल की इच्छा मत करो। अगर आप फल के पीछे पड़े रहोगे तो आप अपने कर्म को पूरी शिद्दत से नहीं निभा पाओगे। इसीलिए अगर आप, उन्होंने महाभारत के युद्ध में श्री कृष्ण जब अर्जुन के सारथी बने थे तब भी उन्होंने अर्जुन को भी यही समझाया था कि अपने कर्म पे ध्यान दो, अपना कर्म करो, फल की इच्छा मत करो। वो आगे की बात है, वर्तमान काल की बात है। जब हमारा आगे आएगा, आने वाला कल हमें फल अपने आप देगा। अभी तुम सिर्फ और सिर्फ ईमानदारी और सच्चाई से अपने कर्म करो।
तभी अर्जुन को ये बात समझ आई और श्री कृष्ण अपनी जिंदगी में यही रूल फॉलो करते थे, तभी वो हमेशा मुस्कुरा पाते थे, क्योंकि उन्होंने कभी भी अपनी परिस्थितियों को अपने ऊपर हावी नहीं होने दिया, अपने मन की शांति को भंग नहीं होने दिया। उनको पता था, क्योंकि जब भी आप अपनी परिस्थितियों, जब भी कोई मुश्किल आती है तो आप डर जाते हो, और जितना आप डरते हो उतना ही आपके मन पे आपकी परिस्थितियां हावी हो जाती हैं और आप सैड हो जाते हो। लेकिन अगर आप विश्वास रखोगे और अगर आप बदलाव में बिलीव करोगे, क्योंकि श्री कृष्ण ने गीता में भी कहा है कि बदलाव ही जिंदगी का बहुत बड़ा रहस्य है। सुख आया है, दुख भी आएगा, दुख आया है, सुख भी आएगा। आज सफलता मिली है, कल असफल भी हो सकते हो। आज असफल हो, कल सफलता भी मिल सकती है। इसीलिए जिंदगी का जो चक्र है वो बदलाव है। तो अगर आपने इस चीज को मान लिया कि बदलाव ही जिंदगी का सबसे बड़ा रहस्य है, जिंदगी की सबसे बड़ी सच्चाई है, तो फिर आपको खुद ब खुद शांति मिल जाएगी। आपकी चिंता व्यर्थ है। आपको खुद ही ये समझ आ जाएगा कि मैं तो व्यर्थ ही चिंता कर रहा हूं, जो आज है वो कल शायद नहीं होगा। और यही चीज़ दोस्तों आज की ज़िंदगी में भी एप्लीकेबल होती है। कई बार लोग अपना यूट्यूब चैनल बनाते हैं, इंस्टाग्राम बनाते हैं, फेसबुक बनाते हैं, व्यूज़ नहीं आते, क्विट कर देते हैं। लेकिन अगर आप भी ऐसा करते हो तो एक बात श्री कृष्ण जी की ज़रूर याद करना कि बदलाव ज़रूरी है, और बदलाव हर किसी की ज़िंदगी में आता है। इसीलिए अपने कर्मों पे ध्यान दो और सच्चाई और ईमानदारी से अपने कर्म करते चलो। फल की इच्छा मत करो, भगवान पे छोड़ दो, विश्वास रखो। अगर मन में विश्वास है तो डर धीरे धीरे अपने आप कम होता चला जाता है, और जब डर कम होता है, विश्वास बढ़ता है, तो फिर परिस्थितियां आपको कंट्रोल नहीं कर सकती। वो आप कितनी भी कठिनाइयां आ जाएं, आप भी हर एक परिस्थिति को मुस्कुरा के पछाड़ सकते हो। हर एक परिस्थिति का सामना आप हंसते हंसते कर सकते हो। आप लोगों को बहुत आसानी से पीछे छोड़ सकते हो। अपनी कठिन परिस्थितियों को बहुत आसानी से पीछे छोड़ सकते हो, उनके सॉल्यूशंस निकाल सकते हो। तो अगर आप लोग भी कहीं फंसे हुए हो और आपको भी लगता है कि हाय मेरा फ्यूचर क्या होगा, मैं कैसे करूँगा, मेरे बच्चों का क्या होगा, उसको लेकर के प्लीज़ अपने वर्तमान को खराब मत करो। अपने वर्तमान में जियो, अपने कर्म अच्छे रखो, ताकि आपका भविष्य खुद ब खुद सुधर जाएगा, क्योंकि फल आपको भविष्य में ही मिलेगा। जो जा चुका है, भूतकाल जो हो चुका है, उसमें तो आप कुछ नहीं कर सकते। इसीलिए अगर आपको कोई भी चिंता पीछे की सता रही है तो आप उसको छोड़ दो, क्योंकि वो समय, कहते हैं ना, समय बहुत मूल्यवान है, समय बहुत बलवान है। जो समय निकल गया वो निकल गया, वो वापस कभी नहीं मिल सकता। इसीलिए जो चीज़ निकल गई वो आपके हाथ वापस नहीं आएगी। उस पे सोचना छोड़ के अपने वर्तमान में जियो, अपने कर्म अच्छे करो, ताकि आपको भी सफलता मिल सके। और एक सच्चाई ध्यान से सुनना दोस्तों, ये याद रखना हमेशा कि जिंदगी बदलती ज़रूर है। जिस तरीके से मौसम बदलते हैं, ऐसे ही हमारी जिंदगी भी ज़रूर बदलती है। तो अगर किसी की लाइफ में सिर्फ दुख चल रहे हैं तो उनको ये ज़रूर सोचना चाहिए सुख भी जल्दी आएंगे, क्योंकि अगर रात आई है तो सवेरा भी ज़रूर होगा। तो दोस्तों, अगर आप सवेरे में जी रहे हो, सफलता में जी रहे हो, तो हमेशा डाउन टू अर्थ रहना, क्योंकि कोई भी चीज़ अगर आपके सर पे चढ़ जाती है तो वो ज़्यादा समय तक नहीं रहती। इसीलिए हमेशा विनम्र रहो, शांति रखो, अपने कर्म अच्छे रखो, तभी आपकी ज़िंदगी में सफलता बनी रहेगी। और बदलाव को मत भूलना।
तो दोस्तों, आई होप आज की स्टोरी से आपने बहुत कुछ सीखा होगा। आज की जो हमारी मोटिवेशनल स्टोरी है वो श्री कृष्ण जी हमेशा मुस्कुराते कैसे थे। तो आप भी कोई भी परिस्थिति हो तो इस वीडियो को देखने के बाद कुछ भी लगे तो आप श्री कृष्ण जी को याद कर लेना। आपकी परिस्थितियां खुद ब खुद बदल जाएंगी और आपको एक मोटिवेशन ज़रूर मिलेगा कि हाँ, बदलाव है तो मेरी ज़िंदगी भी ज़रूर बदलेगी और मुझे अपने कर्म पर ध्यान रखना है, फल की इच्छा नहीं करनी है। तो दोस्तों, आज के लिए इतना ही। कल हम फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ, एक नए कंटेंट के साथ। तब तक के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियोस को लाइक करो, कमेंट्स में ज़रूर बताना। ये वीडियो देखने के बाद भी आप मुझे कमेंट में ज़रूर बताना कि आपने इस वीडियो से श्री कृष्ण जी हमेशा कैसे मुस्कुराते रहते हैं, आपने क्या सीखा। तो दोस्तों, आज के लिए इतना ही। कल हम फिर मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ, एक नए कंटेंट के साथ। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।